नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जर्नलिज्म के बारे में। यह एक अच्छा प्रोफेशन है। अगर कोई भी एस्पायरेंट या कैंडिडेट अगर इस फील्ड में अपना करियर बिल्डअप करना चाहता है तो ये अच्छा स्कोप है इसमें। इसमें सब कुछ है, पैसा भी है, ग्लैमर भी है, लाइट है, कैमरा है और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो एक सेटिस्फेक्शन है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन इसलिए मिलता है कि आपको देश के लिए ये कुछ कहने का मौका मिलता है और आपकी बातों को लोग सुनता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको भारतीय संविधान का फोर्थ स्टेट भी कहा जाता है और काफ़ी अट्रैक्टिव ये फील्ड है। बहुत सारे लोगों का एक डिज़ायर होता है, मेरा भी डिज़ायर था कि जर्नलिस्ट बनने का। हालांकि मैंने कुछ पेपर में आर्टिकल लिखा भी था, बट टीवी जर्नलिस्ट में नहीं बन पाएगी। इसके लिए कुछ कोर्स करने होते हैं। बट आज के समय में ना, अगर आप जो जो प्रेजेंट टाइम है, अगर इस समय अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या इस फील्ड में अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको रुक के सोचना चाहिए। क्योंकि आज जो एक इंडिपेंडेंसी होती है बोलने की, या अगर आप ऐसा जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं कि आप फ्रीली बोल सकें, जो फैक्ट है जो फैक्ट को रख सकें, तो शायद आपको दिक्कत होगा। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे कि नहीं मुझे फैक्ट ही बोलना है, तो फिर तो आपको सोचना पड़ेगा आज के समय में। क्योंकि आज लगभग जितने भी जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे पुराने ही हैं, लेकिन अब अपना ट्रेंड वो चेंज कर लिया है और उनको सच्चाई से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता है। वो एक किसी एजेंडे के साथ चलते हैं, जो भी एजेंडा हो, मैं उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, और बस पूरे दिन उसी की उनको ढोल पीटने होती है। तो अगर आप इस ये सब देखते हुए अगर आप इसमें जा रहे हैं, तो फिर आप अपनी जो बोलने की जो एक आज़ादी है, जो आप जिसलिए इस फील्ड में अपना करियर बिल्डअप करना चाह रहे थे कि मैं फ्रीली बोल पाऊँगा, मैं लोगों की जो समस्या हैं, जो खासकर जो देहात एरिया के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की जो बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते हैं, उसको हम उठाने की कोशिश करेंगे। या जो भी है, शहर की भी कोई समस्याएं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जहां पे लोगों का क्या कहते हैं, सरकार का ध्यान नहीं जाती हैं, या जो सिस्टम है उनका ध्यान वहां तक नहीं जाता है, तो उस बात को हम रेज करेंगे। चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोशल हो या जो भी इकोनॉमिकली जो भी हो, जो भी इशूज़ हैं उस इशूज़ को हम रेज करेंगे। जो आज थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि अट्रैक्शन तो अभी भी है, क्योंकि सब कुछ तो वैसे ही है ही, लेकिन जो एक सेटिस्फेक्शन था, जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन इस फील्ड में था, कि आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग होता था कि नहीं, मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे एक सुकून दे रहा है, कि मैं लोगों की बातों को उठा रहा हूँ, लोगों की समस्याओं को मैं उठा रहा हूँ। तो ये जो एक फीलिंग है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो एक काम, जो एक वर्क सेटिस्फेक्शन होता है, वो किसी भी चीज़ से बढ़ के होता है। पैसा थोड़ा कम हो ज़्यादा हो वो अलग चीज़ है, बट ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। बट टुडे अगर आप इस फील्ड में जा रहे हैं तो थोड़ा इन सब चीज़ों में आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे टीवी जर्नलिस्ट टेलीविज़न दुनिया को छोड़ के यूट्यूब में आ गए हैं, और उन्हीं का जो स्टेटमेंट है, जो दिख भी रहा है, सबको पता है। इस बारे में ज़्यादा बोलना मैं नहीं चाहता हूँ। इसके लिए आपको कुछ इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि JNU में IIMC है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। वहाँ से आप कर सकते हैं टीवी जर्नलिज्म, या आप YMCA से कर सकते हैं। ये कनाट प्लेस में है YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया भी अच्छा, बहुत अच्छा है इसके लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो साउथ कैंपस है, वहाँ से भी आप जर्नलिज्म का कर सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी तो खैर है ही, IGNOU भी कराती है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल ही हैं जो अपना एक इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हुए हैं। न्यूज़ 24 का एजेंस है, या आज तक का भी है, TV टुडे नेटवर्क का इंस्टीट्यूट तो हैं। लेकिन अगर आप किसी भी में, मैं तो कह रहा हूँ कि केवल ये चैनल का जो इंस्टीट्यूट है, अगर आप उसी से करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो आपको क्या टीच करेंगे, वहाँ आप क्या सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो सिखाने वाले होते हैं वो खुद ही उनका अपना कोई क्रेडिबिलिटी आज के समय में नहीं है, तो किसी को क्या टीच करेगा, क्या पढ़ाएगा, क्या उसमें जर्नलिज्म का करियर बिल्डअप कर पाएंगे। और अगर आप कर भी लेते हैं कोर्स, तो खैर कर ही लेंगे पैसा देके, लेकिन आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा अगर आप एक अच्छा जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। तो
आईएमसी सब हैं, वाईएमसीए, ये इंस्टीट्यूट सब काफ़ी बढ़िया इंस्टीट्यूट है, रिप्यूटेड हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया तो है ही। बट अल्टीमेटली फिर जो आपको आना तो फिर किसी चैनल में ही है जॉब के लिए, और वहाँ पे आके आप किसी भी इंस्टीट्यूट से करके आए, वहाँ पे आपको कोई बहुत ज़्यादा वो एक स्कोप नहीं मिलेगा, जिस स्कोप को सीख करते हुए आप इस फील्ड में अपना करियर बिल्डअप कर रहे हैं कि, और जो चीज़ आप चाह रहे हैं, अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो नहीं। अगर आप केवल आपका ये है कि मैं कोर्स करके हमको नौकरी करनी है, एक कैमरा रहेगा, लाइट रहेंगे, लोग हमको देखेंगे, ये माइक रहेगा, ये इन सबसे इंटरव्यू करेंगे, अच्छे बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे, बड़े बड़े मंत्रियों से मिलेंगे, तो फिर तो एक अलग चीज़ है, फिर तो ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जर्नलिस्ट बन रहे हैं तो जर्नलिस्ट का ये मोटिव नहीं होता है। जर्नलिस्ट का मोटिव होता है जो मैंने आपको बताया, जो इशूज़ हैं उस इशूज़ को रेज करना। और ऑल टाइम जो ट्रू जर्नलिस्ट होते हैं ना, वो हमेशा गवर्नमेंट के एगेंस्ट ही होते हैं, गवर्नमेंट के क्रिटिसाइजर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज ये पॉसिबल है आज के दौर में या नहीं। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो ठीक है, अच्छा प्रोफेशन है, अच्छा करियर बिल्डअप है इसमें। बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, बहुत सारों को ये अट्रैक्ट करता है, और सब कुछ है जैसे मैंने आपको बताया। प्रिंट भी हैं, लेकिन प्रिंट में एक्चुअली होता क्या है ना, प्रिंट में थोड़ा सा दो चीज़ें हैं। एक तो अगर आप ग्लैमरस चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं लोगों की नज़र में रहूं, तो फिर तो आपको टेलीविज़न दुनिया, टीवी जर्नलिस्ट शूट करेगा। नहीं, अगर आपका राइटिंग स्किल अच्छा है तो प्रिंट की दुनिया में आता है। वहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छे प्रिंट की दुनिया में जो न्यूज़पेपर सब होते हैं, मैगजीन्स हैं, बट वही है कि वहाँ आपका चेहरा नहीं देखेगा, वहाँ आपका जो राइटिंग है जो पढ़ने को मिलेगा, लोग उससे आपको जानेगा, लेकिन उससे असली परख होती है। टेलीविज़न दुनिया में तो केवल आपको मुंह से बोलना होता है, आप कितने अच्छे अपने पॉइंट को, अपने जो इशूज़ हैं उस इशूज़ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसमें कितना रिसर्च करते हैं। क्योंकि आज के समय में ना जो भी जर्नलिस्ट है उनको रिसर्च से तो कोई मतलब है नहीं। किसी भी इंफॉर्मेशन को हमें मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सतही लेवल का होता है। ऐसा लगता है कि बस सिंपली ऐसे मुंह से कुछ बोल रहे हैं ना, ऐसा लगेगा कि इसमें कोई वर्कआउट किया है या उसमें कोई रिसर्च किया है ना, उसमें कोई आपको ऐसा क्रेडिबिलिटी दिखेगा, चाहे किसी भी तरह का, मतलब एक अलग ही दुनिया चल रहा है। तो मुझे तो आज के दौर में तो अगर आप अच्छे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो फिर तो ये दौर आपका नहीं है। और अगर आप प्राइवेट नौकरी करने के पर्पज़ से इसमें अपने करियर को बिल्डअप करना चाहते हैं तो फिर तो ठीक है, फिर आप कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़।